क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? जियोग्राफी। जियोग्राफी का क्या मतलब होता है? भूगोल। और हम लोग जो बात करेंगे वो किसके बारे में करेंगे? भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ज्योग्राफी जो है ये दो वर्ड से मिलके बना है। कितने वर्ड से? कौन कौन सा दो वर्ड है भाई? तो एक है जियो और एक है ग्राफी। ठीक है, जियो का क्या मतलब होता है? तो जियो मतलब होता है धरती या पृथ्वी। ठीक है, मतलब क्या हो गया? अर्थ या पृथ्वी। और ग्राफी मतलब क्या होता है? डिस्क्रिप्शन। क्या होता है? और इसी को क्या कहते हैं हम लोग? वर्णन। क्या क्या कहते हैं? वर्णन। तो जियोग्राफी का मतलब क्या हुआ? अर्थ का डिस्क्रिप्शन या पृथ्वी का वर्णन ही क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? ज्योग्राफी कहलाता है। पृथ्वी का वर्णन ही क्या है? ज्योग्राफी है या भूगोल है। ठीक है, आपको पता हो हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के बारे में बात कर रहे हैं, तो इंडियन लिखना क्या हो गया ना? इंडिया ज्योग्राफी में हम लोग बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले बताओ इंडिया यानी कि भारत को और क्या क्या नाम से जानते हैं हम लोग? हिंदुस्तान है, और क्या है? आर्याव्रत है। आर्याव्रत, और क्या बोला आपने? भारत है। और जम्बू द्वीप। रामायण में लव कुश का गाना नहीं सुने? आर्यावर्ते भारत खंडे, ऐसा करके है ना, जम्बू द्वीपे। ठीक है, तो ये सब क्या है? भारत का नाम है। अब बात करते हैं कि भारत का इंडिया नाम कहाँ है और भारत का संविधान में नाम क्या है। तो हम लोग जब पढ़ेंगे संविधान में तो वहां पे पढ़ेंगे इंडिया, डेट इज भारत। इंडिया और भारत दो नाम का संविधान में है हमारा। ठीक है, तो एक इसका नाम है भारत का। अब बात करते हैं कहाँ कहाँ पे क्या क्या नाम है। तो सबसे पहले हम लोग जो बात करते हैं वो है इंडिया का। तो इंडिया के बारे में एक नाम हमने वो कहाँ मिलता है जानने को? संविधान में। ठीक है, और दूसरा हम लोग जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो यहाँ पे देखेंगे यूनानी लोग आए। ठीक है, और यूनानियों ने क्या कहा? सिंधु नदी को इंडस नदी कहा था। ठीक, और उसी के कारण इसका नाम क्या पड़ गया? इंडिया। तो इसको किसने किया? यूनानियों ने। ठीक, यूनानियों ने क्या कहा? ठीक है, इसके बाद हिंदुस्तान। हिंदुस्तान किसने कहा? तो पर्शियन या ईरानियों ने कहा। पारसी या ईरानियों ने क्या कहा? हिंदुस्तान कहा। ठीक है, इसके बाद आर्याव्रत। तो आर्याव्रत क्यों? तो जब हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे वहां पे देखेंगे आर्य लोग भारत में आते हैं, और किस दर्रे से आते हैं? तो खैबर दर्रे से आते हैं। ठीक है, तो आर्याव्रत, आर्यों के आने के कारण क्या कहा गया? आर्याव्रत। ठीक है, तो आप कह सकते हैं ऋग वैदिक काल में क्या कहा जाता था? आर्याव्रत। ऋग वैदिक काल में क्या कहा गया? आर्याव्रत। और भारत, आप लोग पढ़े होंगे स्टोरी, एक राजा हुए जिनका नाम था भरत, उन्हीं के नाम पे भारत। दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे राजा भरत, तो राजा भरत के नाम पे क्या हुआ? और जम्बू द्वीप, जो पुराणों में उल्लेख मिलता है भारत को किस नाम से मिलता है? जम्बू द्वीप से। और स्पेशली बौद्ध ग्रंथ में, किसमें? बौद्ध ग्रंथ में क्या नाम मिलता है? जम्बू द्वीप। तो ये सारा नाम किसका है? भारत का है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। हो गया, आगे चले। चलिए, अब हम लोग करने क्या वाले हैं? ज्योग्राफी में किसका अध्ययन करते हैं हम लोग? तो धरती का अध्ययन करते हैं हम लोग। ठीक है,
हम लोग पढ़ने वाले क्या है, भारत का भूगोल। तो भारत का भूगोल में सबसे पहले आप मेरे को ये बताओ कि भारत का भूगोल जब हम बात कर रहे हैं तो भारत किस महाद्वीप में आता है? एशिया महाद्वीप में। सही बात है। तो क्या ये शुरू से ही एशिया महाद्वीप का भाग था या बाद में आया? देखो, सबसे पहले धरती पे क्या था, हमारी धरती जो थी वो कुछ इस तरह से थी, अंदर में कुछ लैंड का पार्ट था और इसके बाहर में क्या था, जल था। ठीक है, कैसा था? तो सबसे पहले एक लैंड का पार्ट था और बाहर में, या ऐसे कर लेते हैं, इसको बना लेते हैं, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, इसी के अंदर बना लेते हैं। ठीक, ये क्या है, हमारा जल वाला भाग है। और ये वाला जो भाग है वो कैसा भाग है, स्थल का भाग है। ठीक है, तो समय बीता और क्या हुआ, धरती में क्या हुआ, कुछ आंतरिक परिवर्तन हुआ और इसके कारण क्या हुआ, अच्छा इसको क्या कहा है, इसको कहते हैं पेंथालासा। क्या कहते हैं, पेंथालासा। और इसको क्या बोलते हैं, पेंजिया। जो जमीन वाला भाग था उसका क्या है, देखो ये हम लोग स्टार्ट करें शुरू से ना, ये भाग था जल वाला भाग, उसको क्या कहा हमने, पेंथालासा। और ये वाला भाग जो था उसको क्या कहा, पेंजिया। ठीक है, तो पृथ्वी में क्या हुआ, आंतरिक परिवर्तन हुआ। क्या हुआ, कुछ, अब इसको हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ेंगे उस समय ज़्यादा बढ़िया बताऊंगा इसको, बस अभी इतना ध्यान रखो। क्या हुआ, आंतरिक परिवर्तन हुआ। और जब आंतरिक परिवर्तन हुआ तो क्या हुआ, ये जो जल वाला भाग था, ये जो थल वाला भाग था, ये दो भागों में टूट गया। क्या हुआ, दो भागों में, किसे नहीं आ रहा भाई, ये दो भागों में क्या हो गया, टूट गया। समझे, हमने क्या कहा कि पृथ्वी में आंतरिक परिवर्तन हुआ और आंतरिक परिवर्तन के कारण ये जो पेंजिया था वो दो भागों में टूट गया। और वो टूटने से ऊपर वाला जो भाग बना उसको हमने कहा अंगारा लैंड। क्या कहा, अंगारा लैंड। और नीचे वाला भाग को हमने कहा गोंडवाना लैंड। ठीक, ऊपर वाला भाग क्या कहलाया, अंगारा लैंड, और नीचे वाला भाग क्या कहलाया, गोंडवाना लैंड। समझ रहे हैं। और ये जो जल वाला भाग था कहीं बीच में इस तरह से आ गया और एक सागर का निर्माण हुआ जिसका नाम था तेथिस सागर। क्या सागर, तेथिस सागर। देखेंगे बाद में हिमालय इसी सागर का परिवर्तित रूप है। ठीक है, समझ में आया। सबसे पहले धरती पे क्या था, कुछ नहीं, जल था और क्या था, थल था। ये थल का नाम क्या था, पेंजिया था, और जल वाले भाग का नाम क्या था, पेंथालासा था। पृथ्वी में आंतरिक परिवर्तन होने के कारण क्या हुआ, ये दो भागों में टूट गया। क्या क्या कहलाया ये, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। ठीक है, अब क्या हुआ, ये वापस करोड़ों सालों के बाद फिर से इसमें टूटा है। ठीक है, तो देखो हमने क्या कहा, यहां पे आ जाते हैं हम लोग, नीचे लिख देता हूं। क्या दो भाग हो गया, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। वापस अंगारा लैंड टूटा और अंगारा लैंड के वापस टूटने से क्या क्या बना, तो जब अंगारा लैंड टूटा हमारा तो क्या क्या बना, तो याद रखना अंगारा लैंड प्लेट से जो बना है वो है नॉर्थ अमेरिका या उत्तरी, हिंदी में लिख देता हूं, उत्तरी अमेरिका, क्या क्या बना, यूरोप और एशिया बना। किसके टूटने से, अंगारा लैंड के टूटने से क्या क्या बना, उत्तरी अमेरिका बना, यूरोप बना और एशिया बना। और गोंडवाना लैंड के टूटने से क्या बना, गोंडवाना लैंड के टूटने से क्या क्या बना, क्या क्या बना, 7 महाद्वीप है, तो 7 में क्या हो गया, 3 तो बन गया। एक तो उत्तरी अमेरिका के अलावा क्या बन गया हमारा, दक्षिणी अमेरिका। और क्या बन गया, क्या बना, एशिया बन गया।
और क्या बना, अफ्रीका बन गया, एक मिनट, अमेरिका बन गया, अफ्रीका बन गया, और क्या बना, क्या बना, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका ऐसा, और कुछ बना, एक क्या बचिया, ऑस्ट्रेलिया भी तो बचा, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ऑस्ट्रेलिया। किसके टूटने से बना ये, गोंडवाना लैंड के टूटने से। क्या क्या बन गया, दक्षिणी अमेरिका बन गया, अफ्रीका बन गया, अंटार्कटिका बन गया, और ऑस्ट्रेलिया बन गया, ठीक है। हमारा भारत पहले कहाँ था, तो याद रखना जो हमारा भारत पहले था वो था कहाँ पे, तो वो था, आना भाई कोई मार्कर, हमारा भारत कहाँ था पहले, अफ्रीका प्लेट में था। कहाँ था, अफ्रीका में। फिर क्या हुआ, ये मूवमेंट किया और कहाँ पहुंच गया, ये एशिया में। इसको वर्ल्ड ज्योग्राफी जब पढ़ेंगे तो उस वहाँ पे ज़्यादा बेहतर समझेंगे, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए, इसको उतारना है तो उतारिए। ठीक है, ये थ्योरी किसने दिया था कि ऐसे हुआ, तो एक नाम है, याद रखिएगा, अल्फ्रेड वेगनर। इन्होंने एक थ्योरी दिया था जिसका नाम था महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। क्या था, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्टिनेंटल डिस्प्लेसमेंट थ्योरी। किसने दिया था, अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। ठीक, याद रहेगा। तो सबसे पहले क्या था धरती पे, तो जल था और थल था। जल वाले भाग को क्या कहा हमने, पेंथालासा, और स्थल वाले को पेंजिया। फिर क्या हुआ, पृथ्वी और बीच पृथ्वी में क्या हुआ, आंतरिक परिवर्तन हुआ, जिसके कारण क्या हुआ, टूट गया, दो लैंड हो गई, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। और बीच का भाग में क्या आ गया, थेथीस सागर का निर्माण हो गया, ठीक है। अंगारा लैंड से क्या बना, तो उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया, ठीक है। और गोंडवाना लैंड से क्या बन गया, अफ्रीका, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि प्रारंभ में भारत किसका हिस्सा था, तो किसका हिस्सा था, अफ्रीका का। और अगर अब भी किसका हिस्सा है, एशिया का। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको ऐसे पूछ दे कि एक बार क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय उपमहाद्वीप किसका मूलतः किसका हिस्सा था, उपमहाद्वीप मूलतः किसका हिस्सा था, तो याद रखिए किसका हिस्सा था, गोंडवाना लैंड का। समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं, इसके आगे की कहानी देखते हैं। और ये सिद्धांत किसने दिया था, अल्फ्रेड वेगनर ने। क्या कहा जाता है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट या डिस्प्लेसमेंट थ्योरी, कॉन्टिनेंटल डिस्प्लेसमेंट थ्योरी, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। ठीक, चले आगे। चलो अब देखो, अब पहले अगर हम बात करें भारत का, हमको पता चल गया भारत कौन सा महाद्वीप में है, एशिया महाद्वीप में। अगर भारत के बारे में बात करें कि भारत का विस्तार कहां से कहां तक है, ठीक है। आप लोग अक्षांश और देशांतर का नाम सुने हैं, क्या होता है अक्षांश, क्या होता है और देशांतर क्या होता है। देखो धरती का स्टडी करने के लिए क्या हुआ, धरती को कंप्लीट स्टडी करना तो बहुत बड़ी बात हो जाएगा, बहुत बड़ा है, संभव नहीं है। तो इसके लिए इसका एक प्रारूप बनाया गया जिसको क्या कहा गया, ग्लोब। जानते हो ग्लोब, सब लोग देखे हैं, ठीक है। और ग्लोब बनाया गया, तो ग्लोब में क्या है, ग्लोब का शेप कैसा है और धरती का शेप कैसा है पूछे तो क्या बताएंगे आंसर, धरती का शेप कैसा है, गोल। अच्छा, और ग्लोब अंडे की तरह, पढ़े होंगे बचपन में, कैसा है, अंडे की तरह, संतरा की तरह,
ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग को सब नहीं पढ़ना। क्या पढ़ना है हमको? धरती का शेप पूछता है तो बोलना जिवाइड, जिवाइड, GUOID, जिवाइड शेप है। ठीक है। ये क्या है? ये पूर्णतः अंडाकार नहीं होता। अंडा का ऊपरी भाग कैसा होता है? थोड़ा सा उसको काटो, कैसा हो जाएगा? ठीक है, तो वही क्या क्या कहता है? जियोइड शेप। हिंदी में कुछ ऐसे लिखाता है। ठीक है, तो याद रखना, अगर अब से क्वेश्चन पूछे कि और यही पूछेगा, अंडा वंडा वाला कहानी खत्म हो गया, बचपन में था। ठीक है, कि अंडा के जैसा शेप है। ठीक, तो ये क्या है? चलो देखो, ये क्या है? ग्लोब है, और इसके बीचों बीच एक रेखा खींचा गया है, और इस रेखा का नाम क्या कहा जाता है? तो कर्क रेखा। ये एक नंबर 0 डिग्री, या इसी को कहते हैं इक्वेटर। क्या कहते हैं? या इसी को कहते हैं भूमध्य रेखा। ठीक, क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। याद रहेगा? क्या कहा? 0 डिग्री या इक्वेटर या, ठीक है। इसके इधर का बोलते हैं हम लोग उत्तरी गोलार्ध। क्या बोलते हैं? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं अंग्रेजी में। याद रखना, उत्तरी गोलार्ध। और नीचे को क्या बोलते हैं? तो दक्षिणी गोलार्ध, सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक, ऊपरे वालों को क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वालों को क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, अब इसमें क्या है? ये क्या है? पृथ्वी के क्या है? सेंटर। ठीक, तो पृथ्वी के केंद्र से कोणीय दूरी पे कुछ एंगल बनाते हुए कुछ रेखाएं खींची गई। मान लो ये क्या है? 20 डिग्री का हमने क्या बनाया? एंगल बनाया, और इस पे एक रेखा खींच दिया। ठीक है, और रेखा कैसे है? इस इक्वेटर के पैरेलल है, समांतर है। ठीक, ओए मैडम बाद में लिखिएगा, पहले देख लीजिए, लिखने का भरपूर टाइम मिलेगा। ठीक है, लिखना नहीं है, पहले समझ लीजिए। और इसके बाद अब क्या करो? इस रेखा को क्या कर देते हैं हम लोग? मिटा देते हैं। किसको? इसको। तो ये क्या हो गया? एक रेखा खींचा गया। फिर इसी तरह इसी तरह क्या किया? फिर से इसका सेंटर लिए, और फिर से एक एंगल पे क्या कर दिए? एक रेखा खींच दिए। ये क्या हो गया हमारा? 40 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो इसी तरह क्या है कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि हर एक 1 डिग्री के एंगल पे क्या कर रहे हैं? ऊपर भी कुछ रेखाएं खींच रहे हैं, और कुछ रेखाएं नीचे भी खींच रहे हैं। तो ऊपर कितना खींच रहे हैं? तो याद रखिए, ऊपर भी 90 लाइन खींचे हैं, और नीचे भी कितना? 90 लाइन खींचे हैं हम लोग। याद रहेगा? क्या कहा? और ये जो लाइन खींचे उसको कहेंगे, कहा हमने क्या? उसको हमने कहा है लैटिट्यूड, या इसी को कहा जाता है क्या? अक्षांश। ठीक, ऊपर में 90, नीचे में 90। तो मेरे को बताओ कि टोटल अक्षांश रेखाएं कितनी होती है? 180। और देखो, ये जो एक बीच वाला है वो भी क्या है? अक्षांशी तो है। तो याद रखना कि टोटल अक्षांश रेखा कितना? 90 ऊपर, 90 नीचे, और एक क्या जो हमारा इक्वेटर लाइन है, कितना हो गया? 180। ठीक है, इसी अक्षांश रेखा में एक रेखा है जिसका नाम है 23.5 डिग्री। मान लो इधर है कहीं पे, कितना डिग्री? 23.5 डिग्री। ये वाला रेखा को हम लोग मान लेते हैं कितना है? ये 23.5 डिग्री। और इसी को क्या कहा जाता है? कर्क रेखा। क्या रेखा? कर्क रेखा। और यहीं पे एक और रेखा मिलेगा नीचे में भी, कितना? 23.5 डिग्री पे है, और इसी का नाम क्या है? मकर रेखा। ठीक, इसके अलावा 66.5 डिग्री भी होगा, वो सब हम लोग बाद में देखेंगे। अभी हमारा काम बस इतना है। ठीक, अब देखो ये क्या है? याद रखना, अक्षांश।
यह अंग्रेजी से याद रखना, लेटा हुआ लाइन क्या है, लेटीट्यूड। अगर हमको कहीं जाना है, मान लो हमको जाना है कहाँ, पाकिस्तान, हमको पाकिस्तान में मिसाइल गिराना है, तो हम लोग कैसे जानते हैं कि ये जो मिसाइल है वो कहाँ जाके गिरेगा, पाकिस्तान में कहाँ मारना है? तो उसमें क्या किया जाता है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या किया जाता है, फिक्स कर दिया जाता है कि आपको यहाँ पे, जैसे आपका जो जीपीएस है वो भी ऐसे ही काम करता है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड डाल दिया जाता है और जहाँ उसको ले जाना है वहाँ पे सेट कर दिया जाता है, वो जाके अपने आप क्या करेगा, फट जाएगा। तो इस धरती का जो एड्रेस बताने का काम ही कौन कर रहा है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। ठीक है, अब देखो लॉन्गिट्यूड क्या हुआ, तो इस तरह का जो रेखाएं खींची गई वो क्या है, चलो ये क्या है हमारा, लॉन्गिट्यूड है। ठीक है, ये कितना है, ये रेखाओं की कुल संख्या कितनी है, तो याद रखना इधर कितना है 180 और इधर कौन सा है 180। लंदन का एक शहर है, वहीं से क्या लिया जाता है, ग्रीन GMT बोला जाता है इसको, वहीं से 0 डिग्री माना जाता है, और वहीं उसके इधर क्या है 180 इधर खींचा गया है लाइन और 180 उधर खींचा गया, तो टोटल कितना हो गया देशांतर 360। याद रखना अक्षांश कितना है 181 और देशांतर कितना है। अब देखो, अब हमारा भारत का लोकेशन कहाँ है इसमें, ठीक, भारत कहाँ है, तो जो कर्क रेखा है वो भारत को 2 बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, भारत है। अब अगर मैं कर्क रेखा के आधार पर पूछूं तो भारत किस गोलार्ध में है, हमने क्या कहा, ये था हमारा क्या, ये थोड़ा मोटा नहीं हो रहा है आज, ये वाला क्या था हमारा भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा के उत्तर में क्या है कर्क रेखा, और हमने क्या कहा था इस वाले आधार पे एक कौन सा गोलार्ध हुआ, उत्तरी गोलार्ध ना, याद है। और एक क्या है हमारा, ये 0 डिग्री अगर हम मान लेते हैं, एक क्या है हमारा 0 डिग्री देशांतर है, तो 0 डिग्री देशांतर के इधर क्या है पश्चिमी गोलार्ध और इधर क्या है पूर्वी गोलार्ध, समझ में आ रहा है। ये वाला लाइन क्या है हमारा 0 डिग्री देशांतर है, तो 0 डिग्री देशांतर के इधर का लाइन क्या है हमारा पश्चिमी गोलार्ध और इधर क्या है पूर्वी गोलार्ध। तो अगर आपसे पूछे कि बताओ भारत किस गोलार्ध में है, तो अक्षांश के आधार पर किधर है उत्तर गोलार्ध में, और देशांतर के आधार पर किधर है पूर्वी गोलार्ध में, और दोनों के आधार पर अगर हम बोले तो भारत किस गोलार्ध का है, तो उत्तर पूर्व गोलार्ध का देश है। ठीक है, भारत की स्थिति क्या है, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है स्थित है। समझे, अगर इतना समझे हो तो इसको ड्रॉ करो, हो गया, कोई कुछ बोलो। तो अक्षांश क्या है, तो हमने क्या कहा, पृथ्वी के केंद्र से कोणीय दूरी क्या कहलाती है अक्षांश, कोणीय दूरी मतलब यहाँ से, और ये प्रत्येक 1 डिग्री के एंगल पे खींचा हुआ है ना। ठीक है, यहाँ अगर सीधा करेंगे तो कितना है 90 डिग्री बनता है, तो प्रत्येक 1 डिग्री के एंगल पे खींचा हुआ कितना 90, और ऊपर भी 90 नीचे भी 90, और एक क्या है हमारा इक्वेटर, कितना हो गया टोटल अक्षांश 181 किलोमीटर। अगर आपसे पूछता है कि 2 अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है, क्या कहा 2 अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है, तो याद रखना कितना होता है 111 किलोमीटर होता है। हाँ, मतलब एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश पे गए तो कितना हम ट्रेवल किए 111 किलोमीटर। ठीक, देशांतर भी क्या है, तो हमने क्या बोला कि ये भी प्रत्येक 1 डिग्री के डिफरेंस पे खींचा हुआ है। इसका 0 कहां से मानते हैं, तो लंदन का शहर है ग्रीनविच, वहीं से मानते हैं क्या इसका 0। ठीक है, टोटल कितना है देशांतर अपने पास 360। अब देखो हो गया,
अब थोड़ा सा और हम लोग बात करते हैं यहीं पे। एक क्या है सबसे, भारत का क्या है, भूमि का दक्षिणी हिस्सा है, एक क्या है पूर्वी हिस्सा है, एक सॉरी एक क्या है उत्तरी है, एक क्या है पूर्वी है, और एक क्या है पश्चिमी है। तो इनका कुछ ना कुछ क्या होगा पॉइंट होगा, या अक्षांश और देशांतरीय विस्तार होगा। तो बात करते हैं हम लोग, अगर हम नीचे में देखें इसका कितना है, तो याद रखना ये है 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक, क्यों, यहां से जो जा रहे हैं कितना ऊपर गया है, हमने क्या कहा प्रत्येक 1 डिग्री के डिफरेंस में खींचा हुआ है, तो ये क्या है हमारे इक्वेटर से 8 डिग्री ऊपर है। ठीक है, और यहां पे क्या है, तो यहां पे है 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक, ये क्या है उत्तरी अक्षांश है कि दक्षिणी अक्षांश है? हाँ, ऊपर वाला नीचे वाला दोनों बताओ। ऊपर वाला उत्तरी और नीचे वाला दक्षिणी? नहीं बेटा, देखो ध्यान रखो, एक किधर है उत्तरी हेमिस्फीयर में है ना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है या उत्तरी गोलार्ध में है, तो यहां पे जो भी होगा सब क्या होगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से कहां तक है 37 डिग्री 6 मिनट कहां तक, उत्तर में ही होगा, दक्षिण नहीं लेना है, एकदम याद रखना। कारण क्या है, भारत कैसा देश है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध का देश है, तो इसीलिए इसका विस्तार कहां से कहां तक है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट कहां है, उत्तर में ही है। ठीक है, अब देखो, अब देखते हैं इधर, इधर क्या है हमारा देशांतर, एक कौन सा देशांतर में है, पूर्वी देशांतर या पश्चिमी देशांतर? हद है, अभी हम लोग बात की लिखे हैं भाई, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, मतलब कर्क रेखा अक्षांश के आधार पे उत्तर में और देशांतर के आधार पे पूरब में। ठीक है, तो अब अगर हम इसका देखें एक कौन से गोलार्ध में है, अरे बोलो, अब तो बोलो, पूर्वी गोलार्ध का देश है, कहां सो रहे हो क्या? ठीक है, तो इसका जो विस्तार है यहां पे देखते हैं 68 डिग्री 7 मिनट, कितना है, हम इसको अभी लिखेंगे वापस से कहां तक 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, कैसा है ये ईस्ट पूर्वी गोलार्ध में है ना, दोनों याद रखना। समझ में आया बात? नीचे वाला कहां से कहां तक है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है, और इधर कहां है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक है। ठीक है, इधर का क्या हमारा नॉर्थर्न है और इधर का क्या है ईस्टर्न है। चेंज मत करना, इधर पश्चिमी या उत्तरी कर देना, दक्षिणी कर देना, ऐसा नहीं है, दोनों में नॉर्थ नॉर्थ है और इधर ईस्ट ईस्ट है। ठीक है, याद रहेगा? आगे चले, चलो, भारत का मैप बनाना आता है ना सबको? करते हैं, अब यहां रिपीट करेंगे। भारत का मैप बनाना आता है ना सबको? बनाओ। ठीक, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं, समझने के लिए पर्याप्त है। बनाओ सब लोग। चलो, बन गया सबका? ये क्या है हमारा भारत, दिख रहा है यार?
ठीक है, बना लिए सब लोग, दिखाओ। प्रैक्टिस करो, ट्रिक बन जाएगा। ठीक है, कोई कोई भी हम लोग उतना टेंशन ही लेना, बस बनना चाहिए, दिखना चाहिए भारत है हमको। बनाना रहेगा, क्यों नहीं बनाना रहेगा, मेंस लिखोगे तो सब बनाना रहेगा। ठीक है, चलो देखते हैं। अब क्या कहा हमने, भारत का विस्तार कहां से कहां तक है, तो नीचे में हमने क्या कहा था, कितना डिग्री, याद करो, ये है 8 डिग्री 4 मिनट से यहाँ पे 37 डिग्री 6 मिनट तक। ठीक, उतारना है तो उतार लो। और इधर कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट से इधर है 97 मिनट। ठीक है, तो याद रखिएगा। याद रहेगा। अब देखो, अब जो ऊपर का पॉइंट है उसको क्या नाम देते हैं, सबसे भारत का सबसे ऊपर वाले भाग का नाम क्या है, तो इसका नाम रखना ये है इंदिरा कोल। क्या है, क्या नाम इसका, इधर लिख दे रहा हूं ताकि कैमरा में फिर नहीं आएगा तो दिक्कत होगा। क्या है इसका नाम, इंदिरा कोल। ठीक, तो कैमरा में छोटा दिखेगा ही ना, क्या है नीचे का नहीं दिख रहा है, ठीक है ना, दिख रहा है 8 डिग्री 4 मिनट, उतना ही लिखा गया है, इंदिरा कोल। ठीक है, और नीचे वाला जो पॉइंट है, चलो नहीं दिख रहा है ना, कोई बात नहीं, इसको हम ऊपर कर लेते हैं। अब दिख रहा है नीचे वाला जो है इसका नाम है इंदिरा, इसका नाम है कैप केमोरिन। क्या नाम है, कैप केमोरिन, या इसी को कहते हैं कन्याकुमारी। ठीक, याद रहेगा, कैप केमोरिन या कन्याकुमारी। ऊपर वाले का नाम क्या है, इंदिरा कोल, और नीचे वाले का नाम कन्याकुमारी। ठीक है, लिख लिए, लिख लेना तो बताना। हो गया, ठीक। इसका नाम है कहाँ, ये जो 68 डिग्री 7 मिनट हम लोग लिखे हैं, इसका नाम है क्या, इसका नाम है गौर माता। क्या नाम है, गौर माता। और इसका नाम है किबिथु। क्या नाम है, किबिथु। ठीक, हो जाए तो बताना। चलो अब दिख रहा होगा सबको, अब हमको छोटा बड़ा करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, क्या क्या दिखा हम लोग, उत्तरी पॉइंट क्या हमने देखा, क्या नाम है उत्तरी पॉइंट का, इंदिरा कोल। दक्षिणी का कन्याकुमारी या कैप केमोरिन। पश्चिमी क्या है, गौर माता। और पूर्वी क्या है, किबिथु। ठीक है, अब देखो ये कहाँ कहाँ पे है, तो याद रखना इंदिरा कोल कहाँ है, पीओके में है। कहाँ है, पीओके, पाक, पाक अधिकृत कश्मीर में। कहाँ पे है ये, पीओके में है। एक है किबिथु, कहाँ पे है, तो याद रखना ये कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। कैप केमोरिन कहाँ है, तो कैप केमोरिन है आपका नीचे तमिलनाडु में। ठीक है, और गौर माता कहाँ है, तो गौर माता कहाँ है, गुजरात में। याद रहेगा।
हो गया। अब देखो, अब इसका लंबाई और चौड़ाई देखते हैं कितना कितना है। ठीक है, इसके लिए अपन ये वाला मैप देख लेते हैं। ये देखो, ठीक, ये क्या है हमारा इंडिया। ठीक है, हमने क्या देखा, क्या देखा हमने, ए वाला जो है कौन सा पॉइंट, 8.4 क्या है, एक मिनट को आए हैं देखता हूं, एक कौन सा पॉइंट है हमारा 8.4 डिग्री। कैसा है ये, दक्षिणतम बिंदु। ठीक है, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, हम अभी इसके और आगे बात करेंगे। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, कन्याकुमारी या कैप केमोरिन, कहाँ है, तमिलनाडु में। और एक 37 डिग्री 6 मिनट कहाँ है, कहाँ है, पाक अधिकृत कश्मीर में। और ये है हमारा 68 डिग्री 7 मिनट, कहाँ है, गुजरात। कौन सा जगह, गौर माता। और एक यहाँ पे 9725 कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश। कहाँ पे, किबिथु में। ठीक है, अगर इसका हम उत्तर से दक्षिण की लंबाई देखें तो कितना है, तो याद रखिए कितना है, 2933 किलोमीटर। ठीक, उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है, 2933 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम की लंबाई देखिए तो कितना है, 32, उल्टा बोल दिया यार, उत्तर से दक्षिण में बात करें तो 3214 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम में बोले तो 2933 किलोमीटर। याद रहेगा, पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933 और उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर। याद रहेगा भारत का। अभी हम लोगों ने क्या देखा है, यहाँ पे हम लोग और देखेंगे। देखो यहाँ पे दिख रहा है अंडमान निकोबार, देखो अंडमान निकोबार यहाँ पे दिया हुआ 6 डिग्री 45 मिनट। हम लोग कल बात करेंगे। ठीक है, आज इसको इतना ही ध्यान रखना, आप लोग पढ़ के आना।